पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता हर्ष महाजन द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद चंबा की राजनीति में भूचाल सा आ गया। पिछले कुछ दिनों में हर्ष महाजन के समर्थकों ने चंबा में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देना आरंभ कर दिया है, जहां पिछले दिनों प्रदेश सचिव विनीत विज, अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष राशिद खान और पूर्व पार्षद महेंद्र हांडा और चील बंगला के प्रधान पवन कुमार और सिंगी के प्रधान मनोज कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। वहीं आज चंबा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय कुमार ने कांग्रेस सेवा दल के महासचिव, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग हिमाचल प्रदेश के कन्वीनर और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पदों से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रधानों को पार्टी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। चाटुकार और चापलूस लोगों का राज है, जिससे नाराज होकर वे पार्टी को छोड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे हर्ष महाजन और गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक हर फील्ड में चैलेंज को स्वीकार करने वाला इंसान हूँ। मैंने जडेरा पंचायत, जहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, वहाँ पर हमने एक ज़मीन मेरे डैडी ने खरीदी थी, एक बगीचा करके वहाँ था। तो वहाँ से मैंने प्रधानी का पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में काफ़ी मतों से विजय हुआ। और आप भाइयों की प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से लगातार मैं वहाँ मेहनत करता रहा। मेरी वाइफ जिला परिषद की मेंबर रही। उसके बाद मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती लोगों ने कहा कि वहाँ चुनाव में खड़ा करो, और मैंने वहाँ शर्त रखी कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ प्रधान पद के लिए खड़ा नहीं करूँगा। और फिर भी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि जिसका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हाल ही में फिर वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, और मैं आपको बताऊँ कि जडेरा पंचायत की 2 पंचायतें बनी, और जिस पंचायत से मैंने चुनाव लड़ा, मैंने किराए के मकान पे चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीता। तो राजनीतिक अनुभव, जिसको जब 1992 में हर्ष महाजन जी चंबा आए, तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर लीडर जो है वो हार गए। और एक ये भी इतिहास होगा कि उस इंसान ने 3 इलेक्शन लड़े और तीनों इलेक्शन अलग अलग कैंडिडेट से लड़े, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट देने के लिए उनके पास नहीं होता था। और जब हमारे ही लोग, कांग्रेस के लोग, जब उन्हें आंख दिखाने लगे कि हम आज़ाद हो खड़े हो जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हर्ष महाजन जी ने राजनीति ग्राउंड छोड़ी कि ठीक है भाई, आप इलेक्शन लड़ो। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ो। और 3 बार जो है इलेक्शन लड़े गए और तीनों बार हार हुई। और इस बार क्या हुआ, राजा वीरभद्र सिंह ने, आप जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह के कट्टर जो है विरोधी शुरू में हर्ष महाजन जी रहे हैं, परंतु हर्ष महाजन जी की कार्यशैली को देखते हुए राजा वीरभद्र सिंह ने उन्हें अपने नज़दीक रखा, पॉलिटिकल एडवाइजर बना करके उन्हें रखा, पूरी जिम्मेवारियां उन्हें दी। और आप जानते हैं कि 3 बार जो है विधायक, मंत्री और पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और उसके बाद जो है हमारे इसके चेयरमैन रहे कोऑपरेटिव बैंक के। आज चंबा चुनाव क्षेत्र में हजारों लोग उनके जो है लगाए हुए सरकारी सेक्टर में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। और आप उसको अंदाजा अगर लगा लें कि एक एक परिवार का एक एक सदस्य अगर उसके साथ जुड़ जाएगा तो कितने जो है वोट होते हैं। पार्टी ने ये भी नहीं सोचा। हर्ष महाजन की लड़ाई क्या रही वहाँ पर, यही लड़ाई रही कि सभी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और भाजपा के लोग जो है आपके ऊपर टिचकरियाँ करते हैं, आपके ऊपर जो है कमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें विधायक बनना जरूरी है, हमें जीतना जरूरी है। जब हम विधायक बनेंगे तो उसके बाद आगे निर्णय होगा, परंतु उस बात को नहीं माना गया, नहीं जाता है। तो हमें जो है पता नहीं किस खाते में डालते रहे, और आज ये नौबत जो है खड़ी हुई है। आज पूरा भारत जो है, आप जानते हैं कि भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, परंतु जो हमारी जमीन खिसकती जा रही है, जो हमारे कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं, उसकी ओर जो है ना राहुल गांधी जी का ध्यान है, ना सोनिया गांधी जी का ध्यान है। होना तो ये चाहिए था कि कार्यकर्ता जोड़ो अभियान होना चाहिए था। और जहां आपको पता है कि J&K में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, जो है आपके गुजरात में चुनाव है, तो क्यों ना आप कश्मीर से इस बात को शुरू करते हैं। और एक सबसे बड़े नेता, हमारे बहुत सारे नेता जो है, कपिल सिब्बल जी, माधवराज सिंधिया जी के बेटे, बहुत सारे लोग जो है बीजेपी में गए, परंतु इसका असर जो है चंबा में नजर नहीं आया।
जब गुलाम नबी आज़ाद जी जो है वो जिन्होंने राजनीति छोड़ी, आप जानते हैं कि पूरे भारत में वो एक मोहम्मदन समाज के रोल मॉडल हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग। और आपको ये भी बता दूं कि चंबा में उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। कांग्रेस ने ये भी नहीं सोचा कि ये जो है इन्होंने दूसरी पार्टी बना ली है, अब इस भरपाई को हम कैसे करेंगे। और हाल ही में जो हर्ष महाजन जी ने जो है, आपको पता है कि कांग्रेस को छोड़ा है, जिस इंसान ने लगातार, जिनके पिता राजनीति में रहे, मंत्री रहे, उसके बाद उनके स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास के बाद उन्होंने NUSI से जो है अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। पूरे देश में पहला आदमी होगा जिसने 10 साल से ऊपर का समय जो है युवा कांग्रेस में लगाया। कौन जानता था चंबा में हर्ष महाजन। और मैं एक बात और बता दूं कि टिकटें तो हम खरीद करके किसी के प्रभाव से, किसी को डरा करके ले सकते हैं, परंतु जनता की अदालत में जो है जीत हासिल करना बहुत कठिन है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी का जो है इफेक्ट चंबा की कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों पर पड़ेगा, वो आप सभी जानते हैं, रिश्तेदारियों के कारण। और जो हर्ष महाजन ने दुखी मन से दुखी होकर के जो है अपना जो है दूसरा रास्ता चुना है, उसके लिए हम नहीं, मतलब उनका अपना निजी मामला है, परंतु जो उन्होंने किया है तो उससे क्या असर पड़ेगा वो भी आप सभी जानते हैं। मैं ना ठेकेदार रहा हूँ, ना मैंने कोई सप्लाई ऑर्डर लिए हैं, ना मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में अपने बच्चों को किसी सरकारी सेक्टर में नौकरी दिलाई है। मैं एक सच्चा भक्त कांग्रेस का था, सच्चे भक्त तरीके से हमने कांग्रेस को सही दिशा देने का प्रयास किया, परंतु आज हमारी नहीं मानी जा रही है। इस कारण मैं जो तीनों मेरे पद है, मैं तीनों पदों से आज रिजाइन दे रहा हूँ। और अगला आपका ये क्वेश्चन भी रहेगा कि आप किस पार्टी में जाएंगे, तो मैं आपको ये भी बता दूं मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँ। मैंने समाज सेवा सामाजिक संगठनों से शुरू की थी, मैंने समाज सेवा अपने आत्मविश्वास के साथ शुरू की थी, मैंने समाज सेवा में निरंकारी मिशन का एक अनुयायी रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने शुरू की थी। और आज भी उसी रास्ते पर चल करके, चाहे कोई संगठन की ज़रूरत होगी, चाहे किसी समाज को मेरी ज़रूरत होगी, चाहे किसी क्या बोलते हैं पर्टिकुलर इंसान को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। रही हर्ष महाजन जी की बात, तो हर्ष महाजन जी को मैं ये बात कहता हूँ कि पार्टी विशेष को ना देख करके, अगर वो चंबा से चुनाव लड़ेंगे तो भी मैं उनके साथ रहूँगा, अगर वो कहीं बाहर से चुनाव लड़ेंगे तो भी उनके साथ रहूँगा, अगर वो नहीं चुनाव लड़ेंगे तो भी मैं उनके साथ रहूँगा और गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ रहूँगा। क्योंकि मेरी राजनीति जो है उसमें मुस्लिम समाज का मुझे जो है उठाने में बहुत बड़ा योगदान है, गुज्जर समाज का मुझे उठाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ भी रहूँगा, उन मुस्लिम भाइयों की वजह से और उन गुज्जर भाइयों की वजह से। बाकी मैं अपने समाज के लिए और पूरे मानव समाज के लिए काम करूँगा। डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।